दोस्तों, उत्तराखंड की पावन देवभूमि को कई आशीर्वाद प्राप्त हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड राज्य अपने आप में कई पहलू समेटे बैठा है। कहा जाता है कि देवभूमि कही जाने वाली शुद्ध धरती को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। धार्मिक लिहाज से देखें तो उत्तराखंड की सभ्यता, इसकी संस्कृति ही उत्तराखंड की असली पहचान है। पूजा पाठ, देवी देवताओं में लोगों की अपार श्रद्धा है। लोगों की ऐसी श्रद्धा भावना बद्रीनाथ विशाल के ऊपर भी है। दोस्तों, 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के कई ऐसे अनोखे पहलू हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं होता। जी हाँ, यह थोड़ी अचंभित करने वाली बात जरूर है, क्योंकि शंख तो भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। यहाँ तक कि सभी तस्वीरों में भगवान विष्णु के हाथ में शंख को देखा जाता है, मगर बद्रीनाथ धाम में शंख की ध्वनि नहीं सुनाई देती। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा कुंड है जो कड़ाकी सर्दी में भी गर्म रहता है, और कहते हैं कि जो इस कुंड में स्नान कर लेता है उसके त्वचा संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस कुंड के बारे में? दोस्तों, यहाँ एक ऐसा चमत्कारिक झरना है जिसका जल सभी के ऊपर नहीं गिरता, और पापी लोगों से तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस झरने से दूर ही रहें, क्योंकि इसका जल सिर्फ उसी के ऊपर गिरता है जो दिल से नेक होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव के तीर्थ स्थल पर भगवान विष्णु की पूजा क्यों होती है? इस स्थान को बद्रीनाथ धाम क्यों कहते हैं? दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में पूजा करने वाले पंडित जी को स्त्री का वेश क्यों बनाना पड़ता है? ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे इन्हीं सब के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा बद्रीनाथ जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक, और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बद्रीनाथ में शंख न बजाने का रहस्य। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है प्राचीन मंदिर, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसे भारत के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों लोग भगवान बद्रीनारायण के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास ही स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह मूर्ति अपने आप धरती पर प्रकट हुई थी। दोस्तों, बद्रीनाथ में शंख इसलिए नहीं बजता क्योंकि बद्रीनाथ में बद्रीनारायण भगवान ध्यान मुद्रा में मग्न है। शंख का अर्थ आह्वान होता है, इसलिए भगवान का ध्यान न टूटे, इसी कारण से यहाँ शंख नहीं बजता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ लक्ष्मी ने तुलसी के रूप में तपस्या की थी। यहाँ वृंदा यानी कि तुलसी का विवाह शंखचूड़ राक्षस से हुआ था, जो श्रापित था। वृंदा को शंखचूड़ का स्मरण न हो, इसलिए बद्रिकाश्रम में शंख नहीं बजता। दोस्तों, बद्रीनाथ में शंख बजाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। इसका इलाका अधिकांश बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों, शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है। इस वजह से बर्फ में दरार पड़ने और बर्फीले तूफान आने की आशंका रहती है। बद्रीनाथ धाम में चमत्कारी झरने का रहस्य। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में कई रहस्यमयी और पवित्र स्थान हैं, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक तीर्थ स्थल के अलावा देवभूमि उत्तराखंड को कई बेहद खूबसूरत झरनों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, एक ऐसा झरना भी है जिससे पापी व्यक्ति दूर रहते हैं। यह स्थान बद्रीनाथ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झरने को वसुधारा कहते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह पवित्र झरना अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। वसुधारा झरना करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरता है। इसकी जलधारा गिरते समय मोतियों के समान नजर आती है। इस झरने की सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों, यहाँ आकर पर्यटकों को स्वर्ग की अनुभूति होती है। यहाँ पहुंचकर पर्यटक अपनी थकान भूल जाते हैं। इस झरने की खासियत ये है कि इसके नीचे जाने वाले हर व्यक्ति पर यह झरना नहीं गिरता। दोस्तों, कहा जाता है कि यह झरना पापी व्यक्तियों के ऊपर नहीं गिरता। ग्रंथों के मुताबिक यहाँ 5 पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि यदि इस झरने की पानी की बूंद आपके ऊपर गिरने लगे तो आप समझ जाएं कि आप एक पुण्य आत्मा हैं। इसी कारण से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस अद्भुत और चमत्कारिक झरने के नीचे खड़े होते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों वाले पौधों को छूते हुए नीचे आता है, इसलिए जिस पर भी यह झरना गिरता है वह हमेशा के लिए निरोगी हो जाता है।
बद्रीनाथ धाम जाने वाले तमाम श्रद्धालु वसुधारा झरने के पास जरूर जाते हैं। यह झरना हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। दूसरे देशों के लोग भी वसुधारा फॉल्स को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, वसुधारा झरने तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले माड़ा गांव पहुंचना होगा और फिर झाड़ियों से होते हुए यहाँ पहुंचना होगा। लेकिन अगर आपको अपनी यात्रा मनोरंजक और रोमांचक बनानी है तो अलकनंदा नदी से होते हुए इस झरने तक पहुँचे। बद्रीनाथ धाम में पुजारी का स्त्री रूप रखने का रहस्य। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले यहाँ 5 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है। इसी दौरान पुजारी जी को साड़ी पहननी पड़ती है। मंदिर के रावल यानी कि पुजारी जी सखी बनकर लक्ष्मी मंदिर में जाते हैं। वे स्त्री वेश धारण करते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को गोद में उठाकर मंदिर के अंदर भगवान के सानिध्य में रखते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि उद्धव जी कृष्ण के बाल सखा हैं और उम्र में बड़े हैं और इसी कारण से वे लक्ष्मी जी के जेठ हुए। हिंदू परंपरा के अनुसार जेठ के सामने बहू नहीं आती है, इसलिए सबसे पहले जेठ बाहर आएंगे और तब लक्ष्मी जी विराजमान होंगी। दोस्तों, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। दोस्तों, भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम के हेतु उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त वह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का स्थान था। ऐसे में भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी। दोस्तों, एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी और वह उस शिशु को उठाने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें रोका, कहा कि शिशु को मत छुओ। माता पार्वती ने पूछा क्यों? भगवान शिव बोले कि ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो यह यहाँ पर अचानक कैसे आ गया और कहाँ से आ गया? दूर दूर तक इसके माता पिता कहीं नजर नहीं आते। यह कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वह बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वह बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गईं। जब वे दोनों लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि यह तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वह स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वह बालक जो भगवान विष्णु थे वे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बनाया। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा अन्य 4 बद्री मंदिर भी स्थापित हैं। श्री विशाल बद्री पंच बद्रियों में से प्रमुख है। दोस्तों, कहते हैं कि जब गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई तो पृथ्वी उनका प्रबल वेग सहन न कर सकी। गंगा की धारा 12 जल मार्गों में विभक्त हो गई। उनमें से एक है अलकनंदा। यही स्थान भगवान विष्णु का निवास स्थान बना और बद्रीनाथ कहलाया। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।